एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मितेश और मैं हूं एक स्पेशल एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1929। इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करते होंगे इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो सोशल वर्कर हो सकते हैं। आप लोगों के माइंड में कभी ना कभी ये ख्याल आता होगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जब तक उनके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, तब तक उनकी केयरटेकिंग होती है। उनके बाद उनकी केयरटेकिंग कौन करेगा? उसी का आंसर के लिए ये एक्ट बनाया गया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1929। इस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की कि ये एक्ट है क्या। व्हाट इज दिस एक्ट? द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1989 is a social welfare legislation by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है वो एक क्या है? सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ठीक है, मीन्स ये एक ऐसा कानून का वो समूह है जिसमें सोशल वेलफेयर की बात की गई है इन द कंटेक्ट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक है, इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करता है केयर, प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, टू पर्सन विद सर्टेन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। मीन्स ये प्रोवाइड करता है केयर, प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट लिविंग कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को। वो कुछ डिसेबिलिटीज क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। सेकंड क्या है इसका एम? इंश्योर करता है लीगल गार्जियनशिप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, थर्ड क्या है? ये फोकस करता है लाइफ टाइम केयर पे, और स्पेशली तब जब पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके एम तीनों क्लियर हो गए आपको कि क्या करता है? प्रोवाइड करता है केयर, प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट लिविंग कुछ डिसेबिलिटीज़ को। एंड सेकेंड पॉइंट है कि लीगल गार्जियनशिप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है उस चीज़ को कि सही से प्रोवाइड हो हर चीज़ उसको। और ये फोकस करता है लाइफ टाइम केयर, खासतौर पे तब जब पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहते हैं, व्हेन पेरेंट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल। हमने जब बात की थी कुछ कि ये सर्टेन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करता है, वो सर्टेन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी है? ये 4 डिसेबिलिटीज़ हैं। दिस एक्ट कवर ओनली 4 स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़। कौन कौन सी? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। एएसडी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आइज कांटेक्ट में प्रॉब्लम आती है, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं और कम्युनिकेशन लैक होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से सेम नहीं होते हैं। हर एक पर्सन एएसडी का डिफरेंट होता है, उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस पाई जाती है। ठीक है, जहाँ तक सेरेब्रल पाल्सी, ये सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। जैसा पिक्चर में देख रहे होंगे, इसको एहसास कीजिए और अज्यूम कीजिए कि सेरेब्रल पाल्सी 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। सेरेब्रल मीन्स माइंड, पैल्सी मीन्स पैलिसिस। माइंड में होने वाली डैमेज के कारण सेरेब्रल इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, तो माइंड में होने वाली कुछ भी डैमेज के कारण जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, पैलिसिस हो जाते हैं हमारे बॉडी मूवमेंट में, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को हम सेरेब्रल पाल्सी में काउंट करते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम पहले मेंटल टायर्ड बोलते थे, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से अपने एज के अकॉर्डिंग कम क्षमता रखते हैं। मीन्स उनकी एज तो 18 ईयर्स है, बट उनकी जो कैपेसिटी है थिंकिंग की वो 4 या 6 ईयर के अकॉर्डिंग ही होगी, और ये लाइफ लॉन्ग दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इन बच्चों को डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देन बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी की। मल्टीपल डिसेबिलिटी में वो बच्चे आते हैं जिनके में 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक साथ पाई जाती है। ठीक है, जैसे डेफ एंड ब्लाइंड होता है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इसके 5 ऑब्जेक्टिव है मेन। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आया हूँ पूरे एक्ट को पढ़ने के बाद, तो आपको बस इनकी हाईलाइट पॉइंट को याद करना है और देन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ये एनेबल करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लिविंग इंडिपेंडेंटली, लिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये पर्सन को एनेबल करता है कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, प्रमोट करता है इंक्लूजन इन सोसाइटी, प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू फैमिलीज, इंश्योर करता है लीगल गार्डियनशिप और क्रिएट करता है एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्रस्ट,
नेशनल ट्रस्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं अब। द एक्ट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट। ये एक्ट इसके लिए फॉर्मेशन किया गया था, नेशनल ट्रस्ट बनाने के लिए। नेशनल ट्रस्ट की फंक्शंस क्या क्या है? ये रजिस्टर करता है एनजीओज को जो कि काम कर रहे होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में, और ये इम्प्लीमेंट करता है वेलफेयर स्कीम्स को, और मॉनिटर करता है जो सर्विसेज प्रोवाइड हुए हैं डिसेबल वाले पर्सनस को, ठीक है। और ये अपॉइंट करता है गार्जियन को थ्रू लीगल प्रोसेस, ठीक है। ये से कुछ की फंक्शंस हैं। बात करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। जो ट्रस्ट है उनके कुछ मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का गठन कैसे होता है उसके बात करते हैं हम। द ट्रस्ट इज गवर्न बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कौन कौन से मेंबर होंगे? चेयरपर्सन इंक्लूड होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनजीओज, एक्सपर्ट इन डिसेबिलिटी फील्ड एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये चार सेक्टर से लोग एड ऑन होंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, ठीक है। और उनके काम क्या होंगे? पॉलिसी मेकिंग और सुपरविजन, ठीक है। अब बात करते हैं लीगल गार्डियनशिप की। दिस इज अ कोर फीचर ऑफ द एक्ट। ये जो लीगल गार्डियनशिप है ये मेन कोर है इस एक्ट का, ठीक है। हु अपॉइंट गार्जियन? गार्जियन को कौन अपॉइंट करेगा? गार्जियन को अपॉइंट करेंगे लोकल लेवल कमिटीज, ठीक है, एलएलसी इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। कंपोजिशन ऑफ एलसीसी। एलसीसी में कौन कौन शामिल होंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओज और पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि पेरेंट्स होंगे डिसेबिलिटी वाले बच्चों के, ठीक है। रोल ऑफ गार्जियन क्या होगा? केयर ऑफ टेक केयर ऑफ पेरेंट्स हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, प्रॉपर्टी फाइनेंशियल मैटर, ये सब का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। काम होगा गार्जियन का। इंश्योर प्रोटेक्शन आफ्टर पेरेंट्स डेथ। लीगल गार्जियन का मेन यही काम है कि इंश्योर करना प्रोटेक्शन आफ्टर पेरेंट्स डेथ, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। एनजीओस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल ट्रस्ट। ओनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन। जितने भी एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, उनको नेशनल ट्रस्ट में रजिस्टर कराना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। जब वो रजिस्टर होंगे तभी वो ये सब चीज़ें रन कर सकते हैं, जैसे कि स्कीम को रन करना हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करना हो गया, या फिर फंडिंग लेना हो गया। ये सब तभी मिल पाएगा जब वो किस में रजिस्टर्ड होंगे? एनजीओ, नेशनल ट्रस्ट में, ठीक है। अब नेशनल ट्रस्ट के अंदर कुछ कुछ स्कीम्स आती हैं। वो स्कीम क्या क्या है? निरामया स्कीम। निरामया स्कीम के अंदर उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। समर्थ स्कीम, मैं आपको ना हर एक स्कीम को अलग से समझाऊंगा बट अभी शॉर्ट में बता देता हूँ बस, ठीक है। समर्थ स्कीम, इसमें आपको रेजिडेंशियल केयर मिलता है, ग्रुप्स होते हैं इसमें डिसेबल वाले पर्सन के लिए। और ग्रौंदा स्कीम, इसमें लॉन्ग टर्म हाउसिंग केयर होता है कि हाँ आपको एक घर निवास मिल जाएगा बच्चों को रहने के लिए। फिर आता है दिशा स्कीम, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस। दिशा स्कीम बेसिकली स्कूल के लिए बनाया गया था, अर्ली इंटरवेंशन के लिए। और देन आता है विकास स्कीम, ये डेयर केयर सेंटर्स बनाए गए थे इसके अंडर में। देन आता है प्रेरणा स्कीम, मेकिंग असिस्टेंस फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय पीडब्ल्यूडीज। ये मार्केटिंग असिस्टेंट बनाता है ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ये कुछ स्कीम्स हैं जो इस एक्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको हम एक तरह से रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या क्या बात की गई है? ये इंश्योर करता है लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए, रिड्यूस करता है बर्डन फैमिलीज के ऊपर से, और प्रमोट करता है डिग्निटी एंड इंक्लूजन, और प्रोवाइड करता है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ केयर, ठीक है। इस एक्ट के अंदर बेसिकली यही था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के केयर टेकिंग की बात की गई है, ठीक है। ताकि जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे दुनिया में तो केयर टेकिंग कौन करेगा, उसका जिम्मा कौन उठाता है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। इसके अंदर में कौन बहुत सारी स्कीम रन किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने कुछ स्कीम्स एग्जांपल दिए हैं। तो हमने बात की कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी काम नहीं कर सकते वो लोग। एग्जांपल दिया मैंने कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट के, जैसे निपमिड हो गया, निपविड हो गया, और निपिड हो गया। ये सब नेशनल ट्रस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। यही था इस सेट के अंदर में। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पॉइंट रह जाता है, क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, कमेंट ऑप्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा उस चीज़ का, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आप देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।